26 जनवरी को दिल्ली में हुए पूरे प्रकरण की प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निंदा करते हुए कहा कि जो कुछ देश की राजधानी में पावन पर्व के मौके पर हुआ वो बहुत ही गलत है और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर पड़ोसी देश चाइना को भी कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इस समय चाइना को नुकसान हो रहा है और चाइना चाहता है कि भारत में बड़े उद्योग ना आए, इसीलिए इस प्रकरण में चाइना शामिल है। 26 जनवरी यानी कल जिस तरह दिल्ली में हुआ और खासकर लाल किले पर चर्चा करते हैं कि कैसे देखते हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। तो सर गुर्जर साहब, जो कल हुआ घटना, देश दुनिया की सभी जगह इस बात की चर्चा है और दुनिया ने देखा भी है, किस तरह देखते हैं आप इस प्रकरण को? देखिए, बहुत ही निंदनीय है और पूरे देश में इसका दुख भी है और गुस्सा भी है। लेकिन इस घटना का मैंने आपसे पहले भी मुझे पूर्व अनुमान था। मेरा मानना यह है कि जो लोग इस आंदोलन का चला रहे थे, इसके आंदोलन चलाने वाले लोगों का ही टारगेट यह था कि सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि सरकार बल प्रयोग करा। मैंने पहले 15 दिन पहले भी आपके सामने कहा, ठीक है आपके चैनल पे नहीं कहा, लेकिन आपके सब पत्रकार बैठे थे, मैंने कहा कि टारगेट एक ही है कि सरकार बल प्रयोग करे और जब सरकार बल प्रयोग करेगी तो उसके बाद दोबारा फिर पंजाब के वैसे ही हालात पैदा करना, बार बार कह के कि देखो सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, उस प्रकार के हालात पैदा करने की एक साजिश है। लेकिन ये जो बिल हैं इनको इसका माध्यम बनाया गया। क्यों? क्योंकि किसान से संबंधित बिल थे, इसलिए क्योंकि देश में किसान के प्रति एक बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है किसान के प्रति, जवान के और किसान के प्रति बड़ा सम्मान है। तो उसको, और दूसरा तिरंगा झंडे को, अब कोई प्रोग्राम था उसमें तिरंगा झंडा लेकर, अब जब दिल्ली में जो कार्यक्रम था उसमें भी आपने देखा और उसके रिजल्ट भी आपने देख ली, क्या बाद में रहे रिजल्ट, उसमें भी शाहीन बाग में भी यही सारा कुछ चलता रहा और यहाँ भी तिरंगा ही सबसे आगे था। तिरंगा और किसान आगे लेके चले और उस तिरंगे का और किसान का उपयोग करके जिस प्रकार का उन्होंने सारा कुछ किया, तो आज आपके सामने। और मेरा मानना है कि देखिए इसमें सारा का सारा जो है वो चाइना है, उसकी साजिश है ये। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो प्रभावित व्यक्ति है ना जी, वही गड़बड़ करता है। अगर कहीं कत्ल हो जाएगा ना जी, तो पुलिस जाके पूछती है कि भाई आपकी दुश्मनी किसके साथ है, तो उसके नाम लिखेगी। और दूसरा वो ये कहेगी कि भाई फायदा किसको है इसको मारने से, अगर दुश्मन कोई नहीं है तो फिर फायदा किसको है मारने से। तो दो ही जगह डाउट करेगी। अगर आप दोनों चीज़ों देखो, दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही चाइना की, क्योंकि अगर तो दुश्मनी देखो तो रोजाना भरा झगड़ा है वहाँ, और अगर फायदा देखो तो कोरोना के बाद पूरी दुनिया के सामने जिस प्रकार का एक माहौल बना, सारी एक स्थिति बनी, तो उसमें सबको लग रहा था कि जो इंडस्ट्री है चाइना से वो उखड़ के वहाँ से और वो भारत की तरफ आने लग रही। तो चाइना चाहता था कि देश में इस प्रकार की व्यवस्था पैदा कर दो ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट इस बारे में भी सोच भी ना सका कि वो भारत में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएगा। और वही स्वार्थ के लिए उन्हें सारा का सारा इसका आयोजन किया और अपने लोगों को लगाया। और जो लोग इसका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो गिने चुने लोग हैं, आप उनको देख सकते हो कि सारे के सारे कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि के लोग हैं वो। हाँ ठीक है कि बस उसको उन्होंने किसानों को डरा के और बाद में उसमें किसान भी शामिल कर लिए। तो ऐसे षड्यंत्र तो पहले भी चले, यहाँ कोई आप पहली बार थोड़ी, जब यहाँ लड़ाई एक रहती तो कई बार गाय को आगा कर देते और वो देखते थे कि भाई गाय आग आएगी तो राजा लड़ाई छोड़ देता। तो ऐसे ही अब की बार भी ये है कि किसानों को आगे करके वो अपने स्वार्थों की सिद्धि करना चाहते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि सरकार को बहुत सख्ताई के साथ अब इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं चाइना का इसमें रोल है, चाइना की जो ये एक रणनीति के तहत ये हुआ, सरकार आपकी है तो सरकार इसको रोक क्यों नहीं पाई, इसको आभास क्यों नहीं कर पाई, इस पर क्यों नहीं, इस पर जो है कि किसी तरह की बंदिश लगा पाई? नहीं, देखिए सरकार ने पूरा प्रयास किया है। सरकार ने जो बिल बनाए ना जी, अभी आपने कई बार देखा कोरोना काल में क्यों बिल बनाए, कोरोना काल में क्यों बिल बनाए, लेकिन सबने कहा कि बिल कोरोना काल में थोड़ी बने। बिल बनने में 19 साल लग गए। 2001 में बिल की शुरुआत हुई थी, उसके बाद सेंटर ने कमेटी बनाई, उसके बाद स्टेट के पास आया, उसके बाद स्टेट ने पास किया, उसके बाद सेंटर के पास, मतलब इतने लंबे विचार विमर्श के बाद कानून बना। और ये क्या कह रहे कोरोना काल में बना दिया, कोरोना काल में बना दिया। तो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई कोरोना काल में बना। और जिस प्रकार से ने बताया कि बिलों के नुकसान हैं, तो हम कहते हैं कि देखिए एक तरीका ये है कि आप डिस्कशन करो, आप टीवी पे आ जाओ डिबेट में, आप बताओ क्लॉज बाई क्लॉज कि ये क्लॉज इसमें ऐसी है जो किसान को नुकसान पहुंचाएगी, एक चीज़। दूसरा है पार्लियामेंट आपने चुन रखी,
तो पार्लियामेंट्री बनाया, उस पर विश्वास करो। तीसरा, अगर यहाँ नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ विद्वान लोग बैठे वो फैसला करे, उनकी बात मान लो। और चौथा, फिर उन्होंने एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई, तो उनके साथ अपनी बात रख दो, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, उनके सामने रखोगे नुकसान, वो सही बात आपको बताएंगे। और उसके बाद का विकल्प ये है कि भाई 3 साल 3.5 साल बाद चुनाव है, फिर अभी आप निर्णय ले सको। और या 2 साल इनको इस्तेमाल करके देख लो, अगर कोई नुकसान होगा तो आप उसके बाद भी इतराज कर सको। लेकिन किसी बात पे भी तैयार नहीं है कि एक आखिरी सवाल, क्या सरकार दबाव में है? क्योंकि दिख रहा है कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, पुलिस फोर्स भी ज़्यादा तैनात करनी पड़ी, लेकिन ये अब जब ये सारा प्रकरण हो लिया उसके बाद, देखिए, वो अधिकारी जिस प्रकार की जरूरत होती है उस प्रकार के निर्णय लेते हैं। अब जिसकी जिम्मेदारी है, ये उसका काम है कि वो किस टाइम किस चीज़ की जरूरत समझता है, तो ये निर्णय उसने लेना। तो मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय सरकार लिए वो ठीक निर्णय है, जैसी आवश्यकता उन्होंने महसूस हुई उस टाइम के निर्णय उन्होंने ले लिए। शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने जो कल 26 जनवरी को जिस तरह की घटना हुई, देश में लाल किले पर तिरंगे के साथ अन्य झंडा भी फहराया गया, तो उसकी इन्होंने आलोचना करी है और ये भी कहा है कि जो इस पूरी कार्रवाई में जो सम्मिलित थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन करमवीर बालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।